ये देखो, ये चैट जीपीटी से मैंने गाना लिखवाया, ठीक है। गाने को कॉपी करा, कॉपी करके ये लिरिक्स है ना, मैंने सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्टाइल लिखा लव सॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पे नीचे टाइटल लिखा, और बस आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी देखोगे गाना बनना शुरू हो जाएगा। ये गाना बन गया, ठीक है। तो ये हमने लिरिक्स लिखा था, ये गाना भी यहाँ पे बन गया। अब देखो मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तू ही मेरा चांद, तू ही मेरा सूरज, तेरी बाहों ये है एआई का कमाल। मेरा हर सवेरा। चलो बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। दोस्तों एआई हर इंडस्ट्री पे इतना दिन पे दिन हावी होता जा रहा है कि आदमी अपने आप को क्रिएटिव बनाए तो और कितना बनाए। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे एआई टूल को एक्सप्लोर करके बताऊंगा जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप इतने सारे म्यूजिक सुनते हैं डेली, किसी ना किसी, हर आदमी का एक अपना जॉनर होता है। कोई सैड सॉन्ग सुनता है, कोई हैप्पी सॉन्ग सुनता है, कोई भजन सुनता है, कोई लव सॉन्ग सुनता है। हर एक म्यूजिक की मेकिंग के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। उनमें होता है लिरिक्स लिखना, म्यूजिक की कंपोजिशन, किस तरीके से म्यूजिक कंपोज किया जाएगा, फिर कैसे उसको कोई सिंगर गाएगा, बहुत सारी प्रिपरेशन रहती है। लेकिन एआई ने तो भैया इन सभी का पत्ता साफ कर दिया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस म्यूजिक को कंपोज करने में, क्रिएट करने में, गाने में बहुत ज्यादा समय लगता था, बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, अब वो समय रह गया है कुछ चंद सेकंडों का। आपको तो बस बताना है एआई को कि भैया ये गाना है, और नहीं भी आता आपको ये बताना तो भैया एआई खुद सोच लेगा कि उसको क्या गाना है। बस आपको तो बता देना है कि भैया आपको सैड सॉन्ग सुनना है या फिर लव सॉन्ग सुनना है। एआई खुद गाना बना देगा, खुद गा देगा, खुद म्यूजिक कंपोज कर देगा। आपको तो 5 सेकंड में एक MP3 फाइल आ जाएगी कि भैया ये म्यूजिक बना है। और म्यूजिक भी ऐसा, आप यकीन ही नहीं कर सकते कि इसको किसी एआई ने गाया है। आपको ऐसा लगेगा किसी सिंगर ने गाया है। चलो मैं आपको बताता हूँ इस वेबसाइट के बारे में। देखो, गूगल पे पहुंच जाना है आपको और यहाँ पे लिखना है सुनो एआई, ठीक है। सुनो मतलब सुनो, बिल्कुल सुनते ही रहना है। अब आपको क्रिएटिव कितना करे अपने आदमी, ठीक है। हम मानते हैं कि हमारे कुछ फेवरेट सिंगर रहे हैं, चाहे अरिजीत हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे उदित नारायण जी हो, चाहे श्रेया घोषाल हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे फेवरेट सिंगर हैं। लेकिन उन सबके होने के बावजूद भी यहाँ पर एआई इस फील्ड में भी उतर गया है। देखो, तो सुनो एआई आपको लिखना है, इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का म्यूजिकल इंटरफेस इसका रहेगा। ओके, यहाँ पर जाने के बाद आप इसकी टैगलाइन देखिए, मेक एनी सॉन्ग यू वांट, या फिर क्रिएट अ बीच हाउस सॉन्ग अबाउट क्विटिंग योर जॉब। जिस भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सॉन्ग क्रिएट करना हो या फिर अपनी क्रिएटिविटी का सॉन्ग बनाना हो, आप इसका यूज ले सकते हैं। यहाँ पे तो जस्ट आपको जाना है साइन अप पे। साइन अप पे जाने के बाद यहाँ पर आप अपने फ़ोन नंबर या फिर गूगल अकाउंट या फिर एप्पल अकाउंट या फिर डिस्कॉर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, किसी से भी आप इस पर साइन अप कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी एक टेम्प्रेरी जीमेल आईडी बना के आप उसका यूज़ लेके भी यहाँ पर इसमें साइन अप कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे गूगल पे क्लिक किया, विद गूगल अकाउंट में यहाँ पे इस पर साइन अप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन आपको करना है और यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है। आपने लॉगिन पहले से कर रखा है और आप कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करने के बाद भैया आपका डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना, ये कंप्लीटली फ्री बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन आप इसको फ्री में ट्राई जरूर कर सकते हैं, अलग अलग अकाउंट से ट्राई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने क्रेडिट है। कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट ये वेबसाइट आपको देगी, जिससे आप 5-6 गाने आराम से बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको इसको अगर पसंद आती है तो आपको इसको परचेज भी करना पड़ेगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैं इस वेबसाइट को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट क्या काम कर रही है भैया, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम क्रिएट करने के लिए आएगा। आप अपना स्पेसिफाइड यूजर नेम भी कर सकते हैं या फिर ये आपको जनरेट करके दे रहा है वो आप यूज दे लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालेंगे, ठीक है। या फिर आप कोई रैंडम डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1993 रख लिया है, एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे रख ली, जस्ट आपको शो करने के लिए। मेरा ऑफिशियल अकाउंट तो अलग है एक्चुअल में, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम करेगा और मेरे पास क्रेडिट्स भी अच्छे खासे हैं।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपसे पूछ रहा है कि किस टाइप का आपका टेस्ट है, यानी कि आपका म्यूजिकल टेस्ट क्या है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपका इनमें से कोई चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे सपोज मैं रॉक म्यूजिक यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर हिप हॉप म्यूजिक आपको पसंद है, या फिर डिवोशनल म्यूजिक आपको पसंद है। सपोज मुझे डिवोशनल पसंद है, ठीक है, भक्ति संगीत वाले म्यूजिक ज़्यादा पसंद है मुझे, ठीक है। एक उम्र के बाद भक्ति संगीत ही पसंद आते हैं, लेकिन आजकल उम्र का भी कोई बैरियर नहीं रहा है, हर उम्र का आदमी भक्ति संगीत में लीन पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवोशनल सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप आगे भी बढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज मुझे पसंद है यहाँ पे हिप हॉप, नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट करने के बाद ये आपको बता रहा है कि ठीक है, अपने टूल के बारे में बता रहा है किस टाइप से आप यहाँ पर सुनो इस टूल का यूज़ लेंगे। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस रहने वाला है, ठीक है। सिंपल इंटरफेस है, इसमें आपको कुछ नहीं है, कुछ भी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो इसका वर्जन 4 है ना, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसका बीटा वर्जन चल रहा है और काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर जो म्यूज़िक है ना वो क्रिएट करता है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको ऊपर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। कस्टम का यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कस्टम अगर आप करते हैं तो कस्टम करने पर आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इसका कस्टम मोड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। कस्टम मोड में क्या है, आप अपने खुद के लिरिक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक राइटर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, या फिर आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी है, आप पोएम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सॉन्ग लिखते हैं, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो वो आपकी क्रिएटिविटी हो जाएगी। या फिर अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है तो यहाँ पे फुल सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो भैया इसका खुद का AI टूल है जो आपके लिए सॉन्ग जनरेट भी कर सकता है। आप यहाँ पे इससे सॉन्ग के लिरिक्स जनरेट करवा सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। कुछ फीचर्स इसमें प्रीमियम भी है, लेकिन काफ़ी सारे फीचर इसमें फ्री में आपको मिल जाएंगे। 3000 कैरेक्टर तक के जो लिरिक्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके बारे में, इसलिए ये आपको बताना जरूरी है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई ऑडियो अपलोड करवा के उसमें भी कुछ चेंज या फिर अपने स्टाइल में उसको गा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे समझने के लिए, इसलिए समझिएगा इसको, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे कस्टम यूज़ करेंगे क्योंकि आप एक कस्टम म्यूजिक क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कस्टम नहीं रखेंगे तो आपको तो सिर्फ सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन बताना और क्रिएट करना, बाकी ये खुद कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 तरीके के मॉडल यहाँ पे है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कस्टम करो, जिसमें आप अपना लिरिक्स खुद डिफाइन लिरिक्स में चेंज कर सकते हो, किस तरीके का राइमिंग वगैरह उसमें आ रही है वो आप सब कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप कर पाओगे अगर आप कस्टम में जाते हो तो, ठीक है। तो मैं कस्टम का ही यहाँ पे यूज़ लूँगा। अब लिरिक्स भैया, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, मैं कभी कभार लिखना पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई सॉन्ग नहीं लिखा है। 4-5 लाइन वगैरह कभी कभार लिख ली हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने ऐसा कोई सॉन्ग नहीं लिखा है। तो मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ChatGPT टूल की हेल्प लेते हैं भैया, उससे लिखवाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं ChatGPT पे। ChatGPT पे चलते हैं, मैं इससे एक भजन के लिरिक्स लिखवा लेता हूँ। ChatGPT को मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट अ कृष्ण भजन इन हिंदी, ठीक है। तो ये मुझे तुरंत हिंदी में भजन लिख के दे देता है। राधे गोविंद गाओ रे, श्याम सुंदरी नाम सुनाओ रे, कुछ इस तरीके का इसने मुझे भजन लिख के दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जस्ट लिरिक्स को कॉपी करना है। आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 पैरा 1 पैरा जितना आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ, जो 2 इसके अंतरा बोलते हैं, या फिर इसको जो भी टेक्निकल टर्म होती है आर्टिस्ट की जो भी बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पर लिरिक्स वाले सेक्शन में मैंने इनको पेस्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं नीचे 190 कैरेक्टर ही हुए, जबकि मैं 3000 कैरेक्टर तक इसमें यूज ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आपको नीचे स्टाइल ऑफ म्यूजिक लिखनी है। ओके, स्टाइल ऑफ म्यूजिक यहाँ पे आप इस लिरिक्स पे किस टाइप का म्यूजिक आप चाहते हैं, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, या फिर आप नीचे से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे फोक म्यूजिक होता है, हिप हॉप म्यूजिक होता है, ये स्टाइल है। या फिर आपको उसमें पर्टिकुलर किसी साउंड, या फिर अलग अलग क्षेत्र के म्यूजिक होते हैं, जैसे बिहार के क्षेत्र के म्यूजिक अलग हैं, राजस्थानी क्षेत्र के म्यूजिक अलग हैं, जिनका अलग अलग नेम है। तो वो आप यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं, वो उनकी म्यूजिकल स्टाइल है, उसको ये एनालाइज करके वैसे ही यहाँ पर बनाएगा। क्योंकि हर क्षेत्र के जो म्यूजिक है ना, उनमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी अलग यूज़ होते हैं, तो उनको ध्यान में रख के यहाँ पे म्यूजिक क्रिएट किया जाएगा। तो जैसे सपोज मैंने तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया है, फोक म्यूजिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इसको मल्टीपल वर्ड के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको ये स्टाइल म्यूजिक चाहिए। इसके बाद नीचे चलते हैं तो टाइटल, कि किस नेम
कि आपके जो म्यूजिक आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे राधा कृष्ण भजन यहाँ पे लिख दिया है। नीचे वर्क स्पेस आ रहा है, एक अलग भजन की एक अलग वर्क स्पेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क स्पेस पे क्लिक करके भजन। ठीक है, आप चाहे अलग अलग तरीके के म्यूजिक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो AI काम कर रहा है, अब तो आपको समय लगने नहीं वाला। तो मैंने यहाँ पे भजन नाम का एक वर्क स्पेस क्रिएट कर दिया, जिससे कि जो भजन है ना वो भजन के सेक्शन में रहेंगे। तो यहाँ पे जस्ट अब नीचे क्रिएट पे मुझे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे बीच वाले सेक्शन में देखिए भजन वाले वर्क स्पेस में 2 भजन तैयार होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, मेकिंग उनकी शुरुआत हो गई, कंपोजिशन, गायकी, सब कुछ, लिरिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। और ये लीजिए भैया, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ ना तब तक तो यहाँ पे भजन बन के तैयार भी हो गया है। लीजिए अब मैं आपको इसको प्ले करके बताता हूँ, अब इसको आप ध्यान से सुनिए। राधे गोविंद गाओ रे, श्याम सुंदरी नाम सुनाओ रे, मुरली की मधुर तान सुना कर मन को प्रेम जगाओ रे। देखिए कैसा शुरू हुआ है म्यूजिक से। बंसी की धुन में रस बहता, हरि नाम सुनते मन कहता, मोहन की छरी में खो जाओ, दीप नदीप जगाओ रे, रात गोविंद गाओ रे, शाम सुंदरी नाम सुनाओ। एक अंतरे से दूसरे अंतरे के बीच में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बजना चाहिए उसको भी यहाँ पे फॉलो किया गया है। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है गाइस, सच में। अब तो आर्टिस्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्रिएटिव होने के लिए। ठीक है, वीडियो एडिटिंग हो, म्यूज़िक क्रिएशन हो, सब जगह AI ने अपना परचम लहरा रखा है। कैसे आप करोगे? ठीक है, इस टूल को तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर इसको परचेज भी कर ले कोई तो वो पता नहीं कितना म्यूज़िक जनरेट करके कितना पैसा कमा सकता है। चारों तरफ AI बोलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या कमाल का यहाँ पे भजन यहाँ पे बनाया, पूरा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे दिया है। थोड़ा सा आप लिखने में अच्छा कर पाएंगे तो ये और अच्छा उसको गा पाएगा। ठीक है, हमने तो ChatGPT से लिखवा के आपको बताया। आप अगर अच्छा लिखते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी को किस तरीके से, कौन सी धुन देनी है, कौन सी आवाज़ देनी है, अपने प्रॉम्प्ट से यहाँ पर सब कुछ तय कर सकते हैं। सभी आर्टिस्ट को सेंड करो भैया कि जल्दी जल्दी गाने बनाओ, जल्दी जल्दी अच्छा गाना बनाओ, नहीं तो भैया AI भी तुम्हारे लिए तैयार बैठा, नहीं तो AI की हेल्प से बनाओ। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिएगा बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।